ये स्पॉटेड डियर है, लोकल नेम इसका चीतल है और साइंटिफिक नेम जो है वो एक्सिस एक्सिस है। ये लेपर्ड का फेवरेट होता है, तेंदुआ ज़्यादातर इन्हीं का शिकार करता है। लेपर्ड है इधर जी, और ये ग्रुप में रहते हैं, स्पॉटेड डियर जो है ना ग्रुप में रहते हैं। 100-150 का ग्रुप भी एक बार में देखने को मिल जाता है। उसमें मेल फीमेल बच्चे सभी साथ में होते हैं। अभी जो फर्स्ट में दिखाई दिया वो मेल था। जो मेल होते हैं उनका एंटेलर होता है, वो हर साल गिरता है और फिर से नया होता है, फीमेल का नहीं होता है। अच्छा, ये जब चलते हैं तो बच्चे वाला जो ग्रुप होता है वो बीच में चलता होगा ना? नहीं, देखिए ये ग्रुप अपना अलग अलग करके रहते हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है, लड़के अलग रहते हैं, लड़कियां अलग रहती हैं, सेम वैसा ही इनका भी होता है। और ये जहाँ पे भी ग्रास खाते हैं ना, तो क्या होता है कि एक साथ सभी नहीं खाते हैं। 3-4 ऐसे होते हैं जो चारों दिशा में देखते रहते हैं। अगर उनको कोई भी खतरा महसूस होता है तो वो कॉल करते हैं, और उस कॉल को सुन के बाकी सारे जो भी है वो अलर्ट हो जाते हैं और भागने लगते हैं। ये बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। सन 1994 में ये टाइगर रिजर्व बना। इस फॉरेस्ट का जो क्षेत्रफल है लगभग 901.7 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है। इससे 2 फॉरेस्ट और भी कनेक्टेड है, एक नेशनल, दूसरा इंटरनेशनल। नेशनल जो है वो उत्तर प्रदेश का सोगी बरवा रेंज है, आगे भी है स्पॉटेड डियर। कुशीनगर उसमें पड़ता है ना, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज जिले में आता है। इंटरनेशनल जो है वो नेपाल का चितवन नेशनल पार्क है। आगे राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है स्पॉटेड डियर। नेपाल का चितवन नेशनल पार्क है। इधर के एनिमल उधर जाते हैं, उधर के एनिमल इधर आते हैं। फूड और आवाज का भी आना जाना लगा रहता है। हाँ, ये लेफ्ट तो बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं ना। जी, बहुत सारे हैं, 2-3 हैं। रोक लेना, नहीं रुक रहे। नहीं थोड़ा सा आगे चलो। तो काफ़ी है, ले ले भाई, इनका वीडियो भी ले लेते हैं। ये जैसे हम आगे जाएंगे तो भाग जाएंगे क्या? आगे जाएंगे मैं रास्ते के लिए। चलो भाग गया। ये सही है। वाह, इसका फोटो ले लेते हैं। कहीं पे भी किसी प्रकार का मार्केटिंग नहीं किया गया है। जो भी एनिमल है वो पूर्ण रूप से नेचुरल है। किसी भी एनिमल के ऊपर कॉलर आईडी या जीपीएस नहीं लगा हुआ है। खोज नहीं दे रहा यार ये। मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ एनिमल पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर है, क्लाउड लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड है, हाइना है, स्लॉथ बियर है, वाइल्ड बोर है, वाइल्ड डॉग है, जैकल है और डियर की 4 स्पीसीज है। अच्छा, क्लाउड लेपर्ड कैसे दिखता है? वो कॉमन लेपर्ड से थोड़ा सा छोटा होता है अच्छा, और हेल्दी भी होता है। जैसे कि लेपर्ड जो होता है उसके ऊपर गोल गोल स्पॉट बने होते हैं ना, हाँ। उसके ऊपर ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर क्या नॉर्मल प्लेन रहता है वो? हाँ, उसके ऊपर होता है। ये देखिए बर्ड चाहिए यार ये एमरोल्ड डॉग है। रुको बस उसके ऊपर खंड खंड जैसा बना रहता है।
डियर की हमारे यहाँ 4 प्रजातियां हैं। सबसे बड़ा डियर जो है वो शाम्बर डियर है, जो कि अपने एशिया का सबसे बड़ा डियर है और टाइगर का पसंदीदा भोजन भी है। बस यहीं पे रोक लेना, यहीं पे रोक दो, यहीं पे थोड़ा सा आगे ओ आगे। यही तो दिक्कत है इसकी, ज्यादा देर ये इनकी यही भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए। आगे लेफ्ट साइड में जंगल रेड फॉल है, जंगली मुर्गा। लेफ्ट साइड ये रहा, अच्छा ये तो ये संगवरिया। ये था संगवरिया वाला है। हाँ, जंगल रेड फॉल है, जंगली मुर्गा। बहुत ही ऊंचा फ्लाइंग करता है और शेड्यूल 1 में आता है। आप एक टाइगर को मारिए या फिर एक मुर्गे को मारिए, अच्छा अच्छा हाँ सेम सजा है। ये बात है। 7 साल जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। शेड्यूल 1 में मोर भी आता है क्या? हाँ, उसको भी रखा गया, वो तो नेशनल बर्ड है ना। अच्छा, जो लेपर्ड नॉर्मली नहीं दिखता है या टाइगर की तरह वो भी गायब नहीं, वो तो दिख जाता है, अभी दिख सकता है, चांसेस तो है। चलिए। क्योंकि देखिए आपका जो टाइमिंग है ना वो सही है, तो इस टाइम पे इंडियन बाइसन भी दिखने का चांस है, अच्छा वो भी दिख सकता है। सुबह अप्रैल के टाइम में जनरली सुबह सब दिख जाता है। मतलब ये तो नहीं है नेशनल या कोई रिजर्व है, नहीं तो नेशनल में तो खाना वाना में तो सुबह दिख जाता है। 5-6 बजे निकलते हैं तो दिख जाता है। यहाँ पे अभी कितनी क्वांटिटी हुई है टाइगर की, कितनी क्वांटिटी है? 2022 के डाटा के हिसाब से 54 प्लस है। अभी संख्या बढ़ गया है, टाइगर डे के दिन रिलीज किया जाएगा। डियर की 4 प्रजातियों में से एक सांबर है, दूसरा ये जो है स्पॉटेड डियर, तीसरा हॉक डियर और चौथा जो है बार्किंग डियर है। बड़े एनिमल में बात करें तो गौर है, राइनो है और नीलगाय है। एक ही एनिमल का काउंटिंग होता है, केवल टाइगर का। टाइगर 54 प्लस है, अदर किसी एनिमल के काउंटिंग नहीं होती है। राइनो कितना है यहाँ पर? राइनो अभी हमारे यहाँ फिलहाल 2-3 है। वो क्या ना प्रॉपर यहाँ के नहीं है, नेपाल से इधर आके मतलब आ जाते होंगे। हाँ, अभी फिलहाल 3 आके रह रहे हैं यहाँ पे। तो राइनो तो दिखता नहीं होगा। राइनो दिखा था हमारे ख्याल से हफ्ता दिन पहले ही। अच्छा सांप का डेटा रखते हैं? लगभग 200 प्रजातियां हैं। बता दें कौन सा दिन, शनिवार है ना, बृहस्पतिवार को दिखा था। 13 फीट का किंग कोबरा मिला था। घर की तरफ निकल गया था, तो उधर से रेस्क्यू करके इधर लाके छोड़ा गया। ज्यादा कौन सा सांप मिलता है सर? अभी हमारे यहाँ देखिए उधर भी स्पॉटेड है। किंग कोबरा और रसल वाइपर का संख्या बढ़ गया है। किंग कोबरा, रसल वाइपर। हाँ, वो करात में मिलता है सर? जी करात कह रहे थे, हाँ वो भी दिखता है। कॉमन कह रहे थे, बैंडेड कह रहे थे। ब्रांडेड कराट सबसे कॉमन है। इस फॉरेस्ट में ना आपको 70 से 80% साल ट्री देखने को मिलेगा। साल बोले तो सखुआ का पेड़, जो भी मोटा मोटा एक जैसा पेड़ दिख रहा है वो सब सखुआ है। बहुत ही साल को सकुआ बोलते हैं जी। ये तो इधर बहुत मिलता है, जमुई में तो बहुत मिलता है। उधर तो पूरा भरा पड़ा है जमुई। प्लांटेशन भी किया है ना उधर, बहुत ही प्लांटेशन किया हुआ ठोस होता है। प्लांटेशन किया हुआ। इसका जो पत्ते का जो बनता है वो दोना बनता है। दोना दोना पत्थर बनाते हैं। पहले जो रेलवे ट्रैक के नीचे लकड़ी का स्लीपर लगता था ना, इसी ये पेड़ सीधा की लकड़ी बनता का लगता था। इस पे एक फैसल भी है, कहा जाता है 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा, तब जाके ये जो वर्षड़ा पानी में रहेगा तो इसकी आयु और भी बढ़ जाएगी। और इसका जो बीज गिरता है उसको इकट्ठा करके साबुन बना के उपयोग करते हैं। तो साबुन के क्या फायदे हैं उसके? स्किन पे लगाते उसको फायदा ही होगा। ये क्या कमर्शियल यूज करते हैं या फिर ऐसे ही लोकल लोग करते हैं? लोकल लोग ही करते हैं। तो इसका क्या ये साबुन जो आप इसका जो साबुन जो है मेडिसिनल पर्पज है उसका? वो तो नहीं बता सकते, क्योंकि इधर के जो ट्राइब जनजाति के लोग हैं ना, थारू उराव लोग, वही लोग उपयोग करते हैं। इस फॉरेस्ट की सेफ्टी के लिए इसको 2 डिवीजन और 8 रेंज में बांटा गया है। डिवीजन 1 में 3 रेंज है, 2 रेंज में और भी सफारी होता है, मोंगरा और गोवर्धना, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इधर का
पास में आगे ने पिकॉक है। फ्यूजन 2 में 5 रेंज है, एक ही रेंज में सफारी होता है, केवल वाल्मीकि नगर जहाँ अभी हम लोग घूम रहे हैं। हमारा जो सफारी का ट्रैक है वो लगभग 23 किलोमीटर का है, सर्कल में बना हुआ। इस ट्रैक के अंतर्गत हम 2 रेंज को कवर करते हैं, 2 ग्रास लैंड को और 1 रिवर को। लग गया ले ले फोटो। अच्छा अच्छा, जो दूसरी जो- किसी का कुछ काम चल रहा है। जी, दूसरी जो है ना वो तमसा है। तो तमसा नदी ही इंडिया और नेपाल को 2 भागों में बांटती है। ये ग्रासलैंड है। क्या देखा? ये छोटे से चिड़िया ऑरेंज हेडेड थ्रस्ट, इसका नाम क्या है? ऑरेंज हेडेड थ्रस्ट है। ये मेरा लगता है इधर ही जंगल में। बस बस वो इस ग्रासलैंड को भी हर साल मेंटेन किया जाता है। जैसे ये ग्रास बड़े हो जाते हैं ना तो ये मिसयूज होते हैं, कोई खाना पसंद नहीं करता, तो इनको काट दिया जाता है ताकि नए ग्रास निकल के आए। और नया जो ग्रास निकल के आता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो भी शाकाहारी एनिमल है वो खाना पसंद करते हैं। वगैरह के लिए काम होता है। तो अभी ये थोड़ा डिस्टर्ब एरिया चल रहा है, हिरन घास को खाता नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे संख्या में डियर डिस्टर्ब मतलब क्या है? ये घास काटने की वजह से जी डिस्टर्ब क्यों चल रहा है? हाँ, ये कटिंग चल रहा है ना। अच्छा, इसलिए। अभी 8 बजे के बाद आइएगा तो यहाँ पे वर्कर्स लगे हुए रहेंगे। यहाँ जो वर्कर काम करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं आप वो लोग? ग्रुप में रहते हैं। और अच्छा। पता है ना कि इधर के जो लोकल है वो ट्राइब जनजाति के लोग हैं। हाँ उनके पूर्वज इस जंगल में रहा करते थे, हाँ। तो ये थोड़ा बहुत जानते हैं जंगल के बारे में। थोड़ा बहुत क्या, बहुत जानते हैं, उनके बिहेवियर को भी समझते हैं, तो इसके अंदर वो आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। तो वो लोग अपने ऊपर है मतलब। कौन रिस्क मालूम जो वो रहा सामने। कहाँ पे? एक फोटो यहाँ से ले लें, पता चला गया अंदर। देख नहीं रहा है। बालू का फुटप्रिंट था। चलिए बैठा तो है। कहाँ दिख रहा है? मालूम नहीं। किधर दिखा रहा था आपको वाले? उसका फुटप्रिंट फुटप्रिंट दिखा था। मतलब कोई होना चाहिए तो कुछ अच्छा घुस गया होगा। वाले भी है। भालू बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है भाई। फुटप्रिंट भी देख लेंगे। टाइगर का फुटप्रिंट था। नहीं, नहीं, लेपर्ड टाइगर कौन सा? हाँ हाँ हाँ। ये वाला जो हाँ, आप ये जो दिख रहा है सामने इसका फुटवा ले लेते हैं। हाँ। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर बीच में एक समझौता, वो जो जानवर जिधर जा रहा है जाए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आना जाना लगा रहता नेचुरल है। मूवमेंट है। हाँ, उनका वो है, तो आते जाते रहते हैं। वैसे कितने टाइगर रिजर्व घूमे आप लोग? मैं पहला है ये तुम्हारा, ये मान लो। आपका सर? मैं कान्हा गया हूँ, जिम कॉर्बेट गया हूँ। टाइगर किस में दिखा आपको? कान्हा जिम कॉर्बेट में भी। जिम कॉर्बेट में भी दिख गया। जिम कॉर्बेट में से रायपुर में भी एक है, वो भी ऐसी जंगल सफारी है। जिम कॉर्बेट में से ये- निकले, फिर रात में बाइक लेके कुछ दिखाई नहीं, फिर रात में ये और जो जिम कॉर्बेट है ना, हाँ, दोनों सेम फॉरेस्ट है। ये भी सालवेस्ट फॉरेस्ट है, वो भी सालवेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, टाइगर थोड़े रेयर हो जाते हैं, क्योंकि तराई वाला एरिया है, कहीं पे भी उनको आसानी से पानी मिल जाता है। तो वो जरूरी नहीं है कि जिधर वाटर हॉल बना हुआ है वहीं पे पानी पीने के लिए आएंगे, वो कहीं पे भी आसानी से पानी मिलेगी। ऐसे तो टाइगर साइटिंग के लिए बांधवगढ़ भी अच्छा है। बांधवगढ़ सही बनाया। और ये क्या नाम है इसका? देखिए, टाइगर दिखे ना दिखे, नेचर को करीब से देखिए, ये बहुत
जिनको टाइगर दिखता है ना वो लकी तो होते हैं, लेकिन जिनको नहीं दिखता वो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। सोचिए कैसे। कैसे? देखिए, अगर आपको टाइगर नहीं दिखेगा तो आप फिर टाइगर खोजने के लिए आइए, हाँ, ठीक है। उसके अलावा टाइगर के अलावा आपको बहुत सारी जब चीजें दिखेंगी। जिस सीजन में आइएगा ना उस सीजन में अलग-अलग चीजें अलग अलग जानवर हाँ, हाँ। देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है ना, आप ये जो फॉरेस्ट के अंदर घूम रहे हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो उसी की तो कमी है आजकल। तो वही तेरे लिए क्या कमी Pollution है इसलिए नहीं। घूमता ही रहता है। तो आपकी आयु भी थोड़ी बहुत बढ़ रही है और आप स्वस्थ भी है, तो एक तरह से आप बहुत लकी हैं। टाइगर अभी नहीं दिखा है, दिख जाएगा तो लकी होंगे, नहीं दिखेगा तो बहुत लकी हो जाएंगे। ये तो है। जो लोग ज्यादा बिजी रहते हैं ना काम धाम के, उनके लिए जरूरी है ये सब बाहर घूमना। वो जाते ही नहीं हैं। जो लोगों का काम नहीं है बाहर घूमना तो क्या घूमते रहते हैं। भालू की कितनी वैरायटी मिलती है इसको? एक ही है जी, भालू कितने तरह के मिलते हैं? एक ही प्रकार के स्लॉथ रियर है। फिर रीछ और भालू में अंतर होता है क्या? धीरे धीरे हम लोग वो टाइप में चल रहे हैं लोग। करना भाई मुझे तू क्या रेट करेगा? सामने से अरे पूरा ही आएगा, ऐसे करके पूरा ले लेते। वाह ऑसम। बड़ा वीटी है। हलाई के अच्छा है। तो रहने दो, हो गया। आयुष्मान भारत लास्ट पिछली बार कब दिखाता है यहाँ टाइगर? तो कौन कौन सा जानवर मिल सकता है? संभावना किस किस की है? किसी भी जानवर का ये नहीं बता अरे किसी की तो होगी, बंदर की तो मिल जाएगा। बंदर ना ये मिलेगा? भी नहीं बता सकते, बंदर भी ना मिलेगा? चांस नहीं होता है, मतलब यही चलती है। अच्छा अच्छा।